हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास 4 के पाठ नंबर 6 पहली बारिश के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह एक कविता है। पिछले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके उस कविता को देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कविता में से प्रश्न 1, कपड़े कहाँ लटक रहे थे? कपड़े रस्सी पर लटक रहे थे। प्रश्न 2, गाय क्या चबा रही थी? गाय घास चबा रही थी। प्रश्न 3, हौदी पर गारा कौन पोत रहा था? राजमिस्त्री हौदी पर गारा पोत रहा था। प्रश्न 4, राशन लेने कौन गया था? अम्मा और दीदी राशन लेने गए थे। प्रश्न 5, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। नीचे यहाँ कविता की पंक्तियां दी हुई हैं। आपको इन खाली जगह में अक्षर लिखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। हमें इन अक्षरों को लिख के इन पंक्तियों को पूरा करना है। यह था पेज नंबर 28। अब हम पेज नंबर 29 करेंगे। बारिश के संग। प्रश्न 1, नीचे दी गई चीजों में से बारिश से जुड़ी चीजों पर घेरा लगाइए। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इनमें जो चीजें बारिश से जुड़ी हुई हैं उन पर घेरा लगाना है। जैसे गर्मा गर्म चाय। बारिश में गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इस पर घेरा लगाएंगे। दूसरा है छतरी। बारिश में छतरी भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हम इस पर भी घेरा लगाएंगे। तीसरा है रेनकोट। हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं बारिश से बचने के लिए, तो हम इस पर भी घेरा लगाएंगे। चौथा है पंखा। बारिश से पंखे का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। पांचवा है मफलर। मफलर तो हम सर्दियों में पहनते हैं, इसलिए हम इस पर भी घेरा नहीं लगाएंगे। अगला है बादल। बारिश में बादल घिराते हैं तभी बरसात होती है, तो यह बारिश से जुड़ा है, इसलिए हम इस पर घेरा लगाएंगे। अगला है कागज की नाव। बारिश में हम कागज की नाव चलाते हैं, तो हम इस पर भी घेरा लगाएंगे। और आखिरी है पकौड़े। बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए यह भी बारिश से जुड़े हुए हैं, तो हम इस पर भी घेरा लगाएंगे। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में आने वाले हिंदी महीनों के नाम लिखिए। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जून और जुलाई के महीने में बारिश शुरू होती है, पर यहाँ पर हमें हिंदी कैलेंडर में लिखे हुए महीनों के नाम लिखने हैं। तो बारिश वाले महीने हैं आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भाषा की बात। नीचे लिखे शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। समान अर्थ का मतलब होता है जिनका अर्थ यानी कि जिन शब्दों का मतलब एक ही हो। नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें कविता में से ढूंढकर लिखने हैं। पहला है आकाश। इसका समान अर्थ वाला शब्द है आसमान। पवन। पवन का समान अर्थ वाला शब्द है हवा। मेघ। मेघ का समान अर्थ वाला शब्द है बादल। और ग्रह। ग्रह का समान अर्थ वाला शब्द है घर। कविता के आधार पर इनकी क्या विशेषताएं हैं लिखिए। नीचे कुछ चीजें लिखी हुई हैं और कविता में इनकी कुछ विशेषता बताई हुई है, तो हमें वह विशेषता यहाँ लिखनी है। पहला शब्द है बारिश और इसकी विशेषता है पहली। दूसरा शब्द है कपड़े और इसकी विशेषता है सूखे। कविता में कपड़ों के लिए सूखे अक्षर इस्तेमाल किया गया है। अगला अक्षर है हवा। हवा के लिए इस्तेमाल किया है हल्की हल्की। और अगला अक्षर है बादल। बादल के लिए इस्तेमाल किया है काले। ये इनकी विशेषताएं हैं। इन्हें विशेषण शब्द भी कहा जाता है। प्रश्न 3, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। पीछे पीछे शब्द का इस्तेमाल करते हुए आप भी 2 वाक्य बनाइए। कविता में यह लाइन लिखी हुई है जिसमें पीछे पीछे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हमें 2 सेंटेंसेस और बनाने हैं जिनमें पीछे पीछे शब्द का इस्तेमाल किया हो। मैंने यहाँ 2 वाक्य बना दिए हैं। आप चाहें तो कोई और वाक्य भी लिख सकते हैं। पहला वाक्य है राधा माँ के पीछे पीछे जा रही थी और दूसरा वाक्य है बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे गाना दोहरा रहे थे। यह था पेज नंबर 29 और भाषा माधुरी पार्ट 6 पहली बारिश के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।